मित्रों, शास्त्रों में बताया जाता है कि गणेश जी की 2 पत्नियां थी और ये 2 पत्नियां भगवान गणेश को मिली श्राप के कारण मिली थी। मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर गणेश जी ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उन्हें 2 स्त्रियों से विवाह करना पड़ा। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी तपस्या कर रहे थे, तभी वहां से तुलसी जी गुजरती है और उन्हें देखकर मोहित हो जाती है। तुलसी गणेश जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन गणेश जी ने ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने की वजह से नाराज तुलसी जी ने श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। इसलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी कथा यह है कि भगवान गणेश इसलिए ब्रह्मचारी रहना चाहते थे कि वह अपने शरीर से नाराज थे। उनका पेट निकला हुआ था, उनका मुख हाथी का था, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। इससे परेशान होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया। इस बात से नाराज गणेश जी जहाँ भी शादी होती थी वहाँ विघ्न डाल देते थे ताकि विवाह ना हो सके। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह किसी का विवाह नहीं होने देंगे। उनकी इस काम में मूषक वाहन भी साथ देता था। उनकी इस आदत से देवी देवता काफी परेशान थे। वह अपनी परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी के योग से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। ब्रह्मा जी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और उन्हें शिक्षा देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी का आज्ञा से वह दोनों को शिक्षा देने लगे। जब गणेश जी के पास किसी की शादी सूचना आती थी तब रिद्धि और सिद्धि उनका और मूषक का ध्यान भटका देती थी। इस तरह धीरे धीरे सभी के विवाह होने लगे। एक दिन गणेश जी को सारी जानकारी मिल गई कि सभी के विवाह बिना किसी विघ्न के हो गए। इससे गणेश जी रिद्धि सिद्धि पर क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे। तभी ब्रह्मा जी आ जाते हैं और श्राप देने से रोक देते हैं। तब ब्रह्मा जी गणेश जी से रिद्धि सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से होता है। इसके बाद 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम शुभ और लाभ है।